हमने एक टाइप पढ़ा था जिसमें हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने सीखे थे। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन दिए थे, करें? ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका टाइप 2 और लिख देता हूँ ताकि याद रहे। फर्स्ट में हमने सीखा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, सेकंड में करेंगे हम कि किसी भी फैक्टर में उसके कितने इवन नंबर है। एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ, क्लियर होगा। जब हम किसी नंबर के फैक्टर निकालते हैं, एग्जांपल लेते हैं पहले। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया 12 को ले लिया, ठीक है। ये फैक्टर निकाले हैं, जो यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, ये फैक्टर, ये है तो फैक्टर। बट क्या है ना, तुम्हें मैंने कल बताया था कि फैक्टर मेनली वो है जो हमें ये बताते हैं कि ये नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12। तो इन दोनों डिफरेंस नहीं है। इसके कितने नंबर निकल के आए अब? तो यहाँ तो 3 निकल के आए। टोटल नंबर कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 निकले। तो जो कल रूल बताया था उस रूल से देखेंगे तो टोटल नंबर फैक्टर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 इंटू 3 6। तो ये है हमारे फैक्टर। ये हमें देते हैं कि उस फैक्टर के प्राइम नंबर सिर्फ अभाज्य नंबर से देते हैं। ये भी प्राइम नंबर है, 2 और 3 भी प्राइम नंबर है। अब इन फैक्टर में इवन नंबर है कि नहीं है, बता, है ना? तो हमें ये फाइंड करने हैं। हाँ, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 12 के फैक्टर में इवन नंबर कितने हैं बताओ, तो कैसे करोगे? नहीं, मैं समझा रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा फिर। तो जैसे इसमें एक इवन नंबर ये है, 2 3 4 इवन नंबर है कि नहीं है इसमें? अब तुम्हें डायरेक्टली कैसे निकालोगे इनको? तो ऐसा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। पहले सबको लिखोगे और उसके बाद उनको देखोगे, काउंट करोगे। तो सेकंड टाइप यही है हमारा। पहले जो डाउट था वो क्लियर हुआ? ठीक है, तो सीखते हैं, देखो कैसे करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम 180 का ले लेते हैं। इसमें कितने इवन फैक्टर है? पहले इसके हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, प्रॉपर प्रॉपर जो बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। टू कितने टाइम है? टू टू टाइम है। अगर चला तो थ्री, थ्री टाइम, टू टाइम है, एंड फाइव वन टाइम है। हाँ जी। जब कभी भी, नोट करके लिख लेना, जब कभी भी तुम क्या निकालोगे, इवन फैक्टर निकालोगे, तो क्या करेगा, तुम्हें करना है कि टू चेंज नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, इसलिए कि थोड़ा याद रखने में आसानी होगी तुम्हें। हमने जब टोटल नंबर फैक्टर्स निकाले थे क्या कर रहे थे हम, जितने भी फैक्ट, जितनी पावर्स है सब में प्लस वन करके चेंज चेंज कर रहे थे। तो इसमें सिर्फ टू की पावर पे चेंज नहीं करेंगे कुछ भी, और सब में चेंज होगा। टू की पावर टू है, टू ही रहेगी। उसके बाद इन टू में थ्री की पावर टू है, इसमें प्लस वन करेंगे। वन की पावर, फाइव की पावर वन है, इन टू में वन प्लस वन करेंगे। आगे वाले में नहीं, टू की पावर में। हाँ, जैसे ये टू है, इसकी पावर टू है, अगर इसकी पावर थ्री होती तो तब भी हम चेंज नहीं करते, कुछ भी हो।
टू की पावर कुछ भी हो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, टू की पावर बोल रहा हूँ मैं, पावर नहीं बोल रहा, मतलब कि ये हमारा बेस है, ये पावर है। तो बेस की, अगर बेस क्या हो, बेस टू हो तब। हाँ, अगर बेस की पावर कुछ भी हो, अगर बेस टू होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ टू है, यहाँ थ्री है, यहाँ फाइव है, टू की पावर चाहे टू हो चाहे थ्री हो कुछ भी चेंज नहीं होगा, और सब में चेंज होगा। यहाँ क्या वन प्लस करेंगे, इसमें भी वन प्लस करेंगे, वही कल वाला रूल लगेगा, टू इंटू थ्री इंटू टू, तो कितना आया, 6 and 12। तो 12 नंबर्स ऐसे मिलेंगे इसके फैक्टर निकालने पर, अगर हम इसके इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे, टोटल 12 नंबर जो इवन मिलेंगे। समझ में आया? तो लिख लो इसको नोट करके, और तब तक ये हो चुका है। एक एग्जांपल आप खुद करके देखो। 240 का करो, इसका करोगे 240 का। तुम एक ही क्वेश्चन से दोनों कर सकते हो। जैसे मैंने इसको दिया एग्जांपल में, मैंने तुम्हें दो रूल बता दिए। अब तो पहले क्या फाइंड करो, इसके टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो, देन इसके इवन फैक्टर्स फाइंड करो, साथ में साथ रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ, उसी की तरह होगा, वही रूल लगेगा। बस जब तुम्हें से ये बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तब सबकी पावर में प्लस वन होगा। जब तुमसे ये बोला जाए कि इवन नंबर के फैक्टर निकालने हैं, टू की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पावर दी गई है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। बता सकते हो कितने फैक्टर है टोटल? 180 के। करो। टू की पावर क्या होगी? नहीं, टू की पावर कुछ भी हो, नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मैं बोला ना, टू की पावर चाहे टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कभी चेंज नहीं होगी। इसलिए तो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इवन फैक्टर के लिए टू की पावर में कोई चेंज नहीं करना। हम्म? हजार हो कुछ भी हो, अगर तुमसे बोल दिया जाए कि इवन फैक्टर निकालने, तब हाँ, तक इतना तो पहुंचेगा भी नहीं, इतना मिनिमम तीन चार पाँच। हाँ, फिर भी तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। कितना आ रहा है? इवन फैक्टर निकाले ना, 240 के इवन फैक्टर 8, मतलब देखते हैं। फोर्टी एट आ रहा है, किसका आ रहा है 48?
आगे बताओ, चलो इसको करके देखते हैं फिर एक बार। तुमने निकाल लिया ना, तो पहले इसके क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। तुम्हारा कितना आया? 48 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। कुछ गड़बड़ है 48 का, तो इसको तरफ कर दो ना आप। देखो टोटल में जो फैक्टर निकालोगे 240 के ये फैक्टर बनेंगे ना इसमें। हम पहला पॉइंट कर रहे हैं टोटल में फैक्टर। 2 कितने टाइम है? 4 टाइम। 3 कितने टाइम है? 1 टाइम। एंड 5 1 टाइम। जब टोटल के लिए निकालोगे तो सब में चेंज करना है। 4 इंटू सॉरी 4 प्लस 1 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2। 20 आ रहा है मेरा तो। अच्छा ये ना टोटल नंबर निकाले मैंने, ये अब इवन नंबर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह तक टोटल नंबर के लिए है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसके इवन नंबर निकालने हैं। इवन में के लिए क्या बोला था कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, जो पावर है उसी को रखेंगे। 4 इंटू 2 इंटू 2 4 4 16 आएगा। कौन सा कौन सा मतलब तुम कंफ्यूजन क्या हो रही है, मुझे थोड़ा सा खुल के बताओ। मैंने कहा 2 की पावर कुछ भी हो उसमें चेंज नहीं करेंगे। 4 का 4 ही लिया मैंने, चेंज कुछ किया नहीं किया। हाँ तो मैंने पावर को चेंज थोड़ी किया है। कौन सा कहाँ कंफ्यूजन हो रही है बताओ तो सही थोड़ा सा। यहाँ पे तो 2 तक 2 ही लूंगा। यहाँ पे पावर बोला है मैंने, पावर लेना है। तुम पहले वाला रूल क्यों छोड़ रहे हो? पहले को पकड़ के चलो ना। पहले वाला में तुम्हें बताया था कि पावर के साथ हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो रूल लिखा है कि पावर में कोई चेंज नहीं करना, तो पावर को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी को देखो, इसका हो गया। ठीक है, इसी को कर लेते हैं। 180 का करते हैं, यहाँ करते हैं। 180 का तो नहीं करा था शायद। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। इसका निकालो। इसके इवन फैक्टर निकालो। इसका बाद इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे, निकालो जल्दी से। इस तरीके से आएगा पेपर में क्वेश्चन। देखो, फाइंड द टोटल इवन फैक्टर ऑफ
550, सॉरी 540, फिर तुम्हें निकालने पड़ेंगे। तो अब इसका तुमने निकाल लिया होगा, बताओ फिर इसका आंसर क्या है। निकला नहीं, निकालो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया, 16 आ रहा है, कितना आ रहा है, कोशिश तो करो कम से कम। देखो एक साथ ना बहुत सारी चीजें चलती है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको मैं करा पाऊँ साथ साथ समझना। जैसे कि अब सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ फैक्टर निकालना है, और इसी में तुम्हारा हेल्प करेगा डिविजन रूल जो तुम्हें सिखाए थे। जैसे कि शायद तुमने यहाँ पे कर लिया होगा, क्योंकि जीरो आ रहा है 2 से कर दिया होगा, अगेन जीरो आ रहा है 2 से कर दिया होगा, यहाँ पे आके अटक गए होंगे, इसको किससे करें। देखो 5 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम क्या करते हैं, पहले हमेशा प्राइम नंबर जब लेके चलते हैं तो 2 से लेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 9 से, इस तरीके से लेके चलते हैं। और तुम्हें कैसे पता लगेगा नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो यार डिविजन रूल लगाओ जो तुम्हें सिखाया है, प्लस करो, 3 और 1 4 5 9, 9 आ रहा है ना, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, तो डायरेक्ट कर दो 3 से। और तुम्हें काटना नहीं आता तो काटने का देखो किस तरीके से काटना है, तुम्हें पता लग गया कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है, तो माइंड में ये सब माइंड में करना है, तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ सिर्फ। आगे वाले 2 डिजिट लो, इस पे जाएगा, 4 पे गया, 4 को मत लिखो, 4 को माइंड में रखो, 3 चौक 12, 3 4 12, जब ये 12 जाएगा तो एक बचेगा, कैरी बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ से कैरी बचा 1 और यहाँ से बचा 5, 3 से कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा, तो पहले 4 पे गया था, फिर 5 पे चला गया, खत्म। पर ये थोड़ा स्पीडली करना है, बहुत स्पीड माइंड करना है। चलो ठीक है, अगर इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, इसका आंसर 16 ही होगा। 16 कैसे होगा देख लो, इसके फैक्टर बने है ये, हमने कहा इवन नंबर के लिए क्या निकालेंगे, इवन फैक्टर के लिए 2 को चेंज नहीं करेंगे, 2 रहेगा, 3 क्या 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू 2, तो 8 2 16, क्लियर। चलो इसका नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं, थर्ड। है बिल्कुल आसान आसान, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सोचोगे कि इतना इतने आसान, इतना आसान आता है पेपर में, तो लगता है ऐसा होता नहीं है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के अंदर, कितने प्राइम फैक्टर होंगे, इसका क्या तरीका है। जैसे कि इसमें क्या करना है तुम्हें, 2 की पावर को लेना ही नहीं है, ठीक है, हाँ, वो यूज चलेगा जो चलता रहा है। जैसे कि उदाहरण द्वारा से एग्जांपल लेते हैं, हम 12 का लेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूँ, देखो इसमें तीनों रूल लगाता हूँ मैं। पहला है टोटल नंबर फैक्टर, इसके फैक्टर है 2 × 2 × 3 1। अगर मैं टोटल निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 × 2 आएगा, इक्वल टू 6। टोटल इसके 6 टोटल फैक्टर होंगे, जो इससे इसको भाग कर सकते हैं। दूसरा है इवन फैक्टर कितने हैं, इवन के लिए हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो 2 अगर 2 आएगा, इधर से आएगा इंटू 2 4, तो 4 ऐसे फैक्टर है जो इवन होंगे इसके। थर्ड, थर्ड में क्या करनी है, हम थर्ड वाले है, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, इसमें 2 की पावर को लेना ही नहीं है, इसको लेना है सिर्फ, इसकी मतलब कि जो फैक्टर बने 2 को छोड़कर बचे हुए सभी को लेंगे। इसमें 3 की पावर बच गई ना, तो 3 की पावर कितनी है, 1 में 1 + 1 सब में ऐड करना है पावर के साथ, कितना आया 2 आया। तो ये है टोटल फैक्टर, ये है इवन फैक्टर, ये है प्राइम फैक्टर। हाँ कुछ ही पूछ लेगा, टोटल फैक्टर पूछ लेगा, इवन फैक्टर पूछ लेगा, प्राइम फैक्टर्स पूछ, है ना, ये कुछ ही पूछ सकता है। अब देखो तुम्हें लग रहा है कि इतने कैसे हो सकते हैं, चेक कर सकते हो अगर माइंड में तुम्हारा डाउट है। 1 भी इसका फैक्टर है,
फैक्टर का मतलब होता है कि जो इस नंबर को भाग कर दे। जो हमने यहाँ निकाला है ये इसके प्राइम फैक्टर है। 2 भी है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, हो गए ना 6 फैक्टर। टोटल फैक्टर कितने निकले? 6। इसमें इवन कितने हैं? 1 2 3 4 इवन है। प्राइम कितने हैं? प्राइम मतलब जो अपने आप से भागो, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 ही तो है। तो यहाँ से तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाओगे। सभी को अगर तुम क्रॉस चेक करोगे क्वेश्चनों को, तुम्हारा डाउट भी क्लियर होगा इससे। हाँ, क्वेश्चन सबके मिलेंगे, थोड़ा साथ के साथ नोट करते चलो। इवन के बाद आता है ओड। तो इसमें ओड नहीं कराना भी हमने, इवन ओड। अच्छा, नहीं कंपोजिट नहीं होगा। देखो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। ये हमारा ओड का नियम है, ओड वाला ये, ठीक है। ये ओड है, सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, क्योंकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहला नंबर इवन नंबर फिर ओड नंबर। इसको चेंज करो, ओड नंबर लिख लो इसमें, कोई दिक्कत नहीं, रफ में कर रहे हो ना। ओड नंबर है और इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। काउंटिंग हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर यहाँ पे नेम चेंज कर दो, रूल रूल वही है। हाँ, रूल वही है लगेगा। रूल क्या है, नोट करके लिखा देता हूँ मैं। इसमें ओड नंबर के लिए क्या करना है? 2 की पावर को नहीं लेना है, ठीक है। या इंग्लिश में लिखूं? इंग्लिश में लिखना है। हाँ, इसमें ओड वाले में क्या करना है? 2 की पावर को नहीं लेना है, बस खत्म। अगर ओड फैक्टर निकालने हैं किसी नंबर के तब। हो गया। अब थर्ड इसका फोर्थ कर, एग्जांपल करो एक पहले इस पे, ठीक है। एग्जांपल करो। एग्जांपल के लिए लिखो 90 का निकालो, इसके और फैक्टर निकालो। हाँ, क्योंकि हमने और करा ना थर्ड पॉइंट। बस 2 की पावर ले लेनी है, करो। और एक और देता हूँ इसके साथ में तुम्हें, 144, इसकी भी और फैक्टर निकालनी है। ये इसका टाइप थर्ड है। कंफ्यूजन हो रही है नहीं सर? समय प्लस 1 करना है पावरों में, मतलब जो रूल चलता आ रहा है वही करेंगे। 6 आएगा 90 वाले का, चेक कर लेते हैं। और निकाले है ना? तो कितना आ रहा है? जल्दी निकालो। तो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1। ये तो इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। ये बन रही ना तुम्हारे। उसके बाद हम और फैक्टर निकालें तो 2 की पावर तो लेंगे ही नहीं, बच गया ये 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो 3 इंटू 6 आ गया।
44 का निकालो। थ्री, हाँ और निकालना है, थ्री आएगा। चलो ठीक है, थ्री आएगा तो रफ कर दो इसको। इसका फोर्थ टाइप पढ़ते हैं अब। चलो चेक कर लेते हैं। फैक्टर कितने, फैक्टर क्या बने तुम्हारे? दो से करोगे कितना आएगा? ये बनने फैक्टर टू, टू है 1 2 3 4 टाइम एंड थ्री है 2 टाइम। ठीक है, इसको तो लेंगे नहीं, टू में 1 प्लस कर देंगे, थ्री आएगा। क्लियर, आसान है ना? इसके फैक्टर नहीं बने तो स्पीड बढ़ा अपनी, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, इससे थोड़ा दिक्कत, नहीं तो दिक्कत होगी। मैथ क्या है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने सीखोगे, अदरवाइज फिर भूल जाओगे। नेक्स्ट टाइप है इसका टाइप 4, ये है हमारा प्राइम वाला। प्राइम फैक्टर्स, कितने प्राइम फैक्टर होंगे किसी नंबर के? चलता क्यों नहीं है भाई, कभी कोई सा चलता है कभी कोई सा। ये वाला है प्राइम फैक्टर, मतलब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कितने प्राइम फैक्टर के नंबर होंगे। कभी ये चल रहा है कभी ये चल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना कौन सा है। देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, इसकी नोट लिखो। इसका नोट क्या है भाई, देखो अ, इसमें हम टू की पावर को नहीं ले रहे थे, है ना? इसमें क्या करना, जो पावर है ना, पावर को काउंट करना है सिर्फ। हाँ, तो पहले एग्जांपल करके समझा दो, फिर तुम लिख लेना, पहले एग्जांपल लिखो। 12 लेके चलेंगे, थोड़ा आसान लग रहा है 12 से। टू से करा 6, देन अगेन टू से करा 3, उसके बाद 3 1, 2 2 एंड 2 3 1। अच्छा, प्राइम फैक्टर है ना। ये वाली डेफिनेशन मैंने प्राइम के टाइम पे लिखी थी ना, यहाँ पे प्राइम के टाइम पे लिखी थी ना ये। इसमें चेंज करो, थोड़ा चेंज करो, क्या करना है, चेंज ये करना है। इसमें लिखा है नहीं लेना है, और के लिए जब निकालेंगे टू की पावर में कोई चेंज नहीं करना, टू की पावर को चेंज नहीं करना। मिस्टेक नहीं लग रही? रुको 2 मिनट रुको, थोड़ा वो करो। हाँ ठीक है, नहीं लेना वाला चलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो प्राइम फैक्टर क्या है, जितने भी है टू वाले को छोड़ दो, जिसमें टू की पावर है ना, पूरे को छोड़ देंगे। इसमें हम पावर छोड़ रहे थे, इसमें पूरा छोड़ देंगे टू को। ये है इसका पूरा, ये लिखो, ये है इसका फाइनल नोट। सिर्फ पावर को काउंट करना है। हाँ, 2 एंड 1 3, इसके 3 प्राइम फैक्टर है। हाँ, इसके सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर है। इसमें पावर को, टू की पावर को नहीं लेना है, वही पहले वाला जैसा अभी करा था, 1 4 4 का करा था ना जैसे। इसमें टू की पावर 4 एंड थ्री की पावर 1 आई थी, तो हमने टू की पावर को नहीं लिया था, सिर्फ थ्री की पावर को लिया था। उसमें 1 प्लस का थ्री की पावर 2 आई थी, ठीक है, तो इसका आंसर 3 आया था फिर।
और फैक्टर में। इसमें इसमें 2 की पावर को नहीं लेना है, इसमें जो काउंट करना है सिर्फ पावर को काउंट करना है, कोई और उसमें एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना। इसको रेड पेन से लिख देता हूँ थोड़ा सही करके ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, देखो लिख लो नोट करके। 2 + 1 3 प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करो, इसका निकालो तुम 36 का निकालो। हाँ जी 36 के निकालो। देखो इसमें थोड़ी वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, तो क्लियर हो चुका है ना तुम्हारा भी? हाँ 4 आ रहा है। यहाँ पे काउंट लिखा है, काउंट का मतलब क्या है? टोटल करना। यहाँ पे चाहे ऐड लिखो, पावर को ऐड करना है या जोड़ना है, कुछ भी लिख लो जो तुम्हें इजी लगे। 4 आ रहा है इसका, आ रहा। ठीक है, देखो कितना। कोई बात नहीं, देखो इसका देखो 2 से 18 देन 2 9 3 2 की पावर 2 एंड देन 3 की पावर, ठीक है 4 आएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अब। अभी यार बड़ी मात्रा की दिक्कत है, इसको रफ कर दो ना। क्लियर है तीनों चारों पॉइंट अभी तक? टाइप 4 है, सॉरी 5 है। कौन सा है टाइप 5 हमारा? अच्छा, डिस्टिंग्विश्ड। ये है डिस्टिंक्ट 5 फैक्टर। इसका मतलब क्या है? कितने टाइप के फैक्टर बन रहे हैं किसी भी फैक्टर के अंदर। एग्जांपल, टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स, या फिर फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जब हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो वहां प्राइम नंबर ही मिलते हैं हमें, मिलते कि नहीं मिलते? एग्जांपल जैसे 36 का लेता हूं मैं, यहाँ पे मिला पहले 2 देन 18 2 9 अगेन 3 एंड 3 1। इसका फैक्टर मैं देखूँ 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। ये 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है। हमें इसकी पावर से कोई मतलब नहीं रखना, हमें रखना है कि हमारे प्राइम नंबर के जो प्राइम फैक्टर वो कितने हैं। 2 है, वो कितनी बार उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसका आंसर आएगा 2। टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने टाइप के प्राइम नंबर इस फैक्टर में मिले? एक 2 मिला है, एक 3 मिला है, और तो कुछ नहीं मिला हमें। बता दो, थोड़ा और क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में लेते हैं हम जो कोई 5 से डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 100, ले लिया 100 नहीं 120 ले लिया, ठीक है। इसको हम 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से 15, 3 से
5, 5 से 1, ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो मतलब 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। वो कितने बार है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कौन कौन से है सिर्फ वो बताने हैं। तो कौन कौन से है, 2 है, 3 है, 5 है, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 3 हुए कि नहीं हुए। तो उसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने। हाँ, हाँ बस ये बताने हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। टाइप ऑफ प्राइम नंबर्स, कितने टाइप्स के प्राइम नंबर्स है, 3 टाइप्स के। या फिर फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर के कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बने, एक 2 का, एक 3 का, एक 5 का। हाँ, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, वैसे तो इसमें क्या है, बस तुम इनको ही काउंट कर लो। 2 है, एक बार है, जो अलग अलग दिख रहा है बस। ये लिख लो ऊपर वाला, आसान है ना। बस तुम्हें ये देखना है कि कितने तरह के हैं इसके अंदर। अब 2 देखो, 2 3 बार, इसको 3 बार थोड़ी ना गिनेंगे, एक बार ही गिनेंगे। फिर 3 है, फिर 5 है, तो टोटल 3 प्राइम फैक्टर हुए। टाइप 5 करो भाई, कोई बात नहीं। या फिर यहाँ ये लिख सकते हो, एक ही बात है, टाइप ऑफ प्राइम नंबर में लिख ही दिया, यही लिखना है। एक और एग्जांपल चाहिए इसका, इसका निकालो। 180 का हमने इसका निकाल लिया है, 580 का निकालो। प्राइम फैक्टर कितने हैं इसके, प्राइम नंबर, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर या टाइप ऑफ प्राइम नंबर। किसी नंबर के फैक्टर में कितने टाइप्स के प्राइम नंबर आएंगे, ये है इसका मतलब प्रॉपर। हो गया। बाकी एक्स्ट्रा रफ कर दो ऊपर से। हम्म, 3 चेक कर लेते हैं अभी। 3 क्या है, 580, 2 से करो कितना आएगा, 490, 290 आना चाहिए नहीं। ये आ रहा है क्या तुम्हारा। तो इसमें कितने फैक्टर, प्राइम फैक्टर है, 2 है, 2 टाइम्स है, 5 है 1 टाइम एंड 29 है 1 टाइम। 1 2 3 खत्म। देखो ये हो सकता है कि तुम्हारा नंबर सही बैठ जाए, अगर तुम फैक्टर सही से नहीं करोगे तो।
तुक्के में, तो इसलिए फैक्टर सही करना है। जैसे कि अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ से एक बार इसको 2 से गलत कर देता और यहाँ 3 से कर देता, 2 तो कम हो जाता बट 3 बढ़ जाता, आंसर फिर भी 3 आता। इसलिए फैक्टर भी थोड़ा ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक स्पेशल केस है इसका, वो क्या है, 6 टाइप 6 है, इसमें डिविजन पूछता है डायरेक्ट, टाइप 6। इसमें क्या पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे कि हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 100 which is which is divisible by 10। तो 300 के ऐसे कितने फैक्टर है जो किससे डिवाइड हो सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। यस, जैसे कि एग्जांपल में तो पहले छोटा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन पूछना क्या जाता है। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल में 12 है, इसके फैक्टर निकाले थे मैंने, क्या क्या आया था, 1 2 3 4, ये आए थे ना, देन 6 एंड देन 12। तो मैं इसमें पूछ लूँ तुमसे इस फैक्टर के अंदर कि 6 के सॉरी 12 के ऐसे कितने फैक्टर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, बताओ। इसके ऐसे कितने फैक्टर है जो किससे डिवाइड होंगे, 4 से डिवाइड होंगे। 4 से डिवाइड होंगे, 2 4 से डिवाइड कैसे होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कोई। हाँ 6, देखो ये सारे इसके फैक्टर बने, तो मैं इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इनमें से ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। एक तो 12 होगा, 4 होगा, 2 ही तो फैक्टर है। तो जैसे मैंने 12 का तुम्हें समझाया, ऐसे 300 के तुम्हें बताने कितने हैं, नंबर पूछे, वो ये नहीं पूछेगा कि 4 है 12 है, नहीं, वो सिर्फ पूछेगा जैसे इसमें कितने हैं 2, तो मैं इसका आंसर दे दूंगा 2, कि हाँ 2 ऐसे फैक्टर है जो 12 के फैक्टर को डिवाइड करते हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। तो ऐसे ही बताओ इसमें कितने निकलेंगे। हाँ बिल्कुल। देखो बताता हूँ क्या करना है, कंफ्यूज मत हो। क्वेश्चन का बेस समझ गए ना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, कि अगर किसी नंबर का फैक्टर है, उन फैक्टर में से ऐसे कितने फैक्टर बनेंगे जो इससे भाग हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो। ये निकलेंगे 2 की पावर 2n, a की पावर 1, 5 की पावर 2। क्लियर। अब देखो एक बार तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर ले, शॉर्ट नहीं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा हमारा। इसमें अगर तुमसे पूछ ले टोटल नंबर फैक्टर कितने हैं, क्या करोगे, सब में +1 करके मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 3 3 × 2 × 3 18, तो ऐसे 18 फैक्टर है जो इसके टोटल इसके 18 फैक्टर बनेंगे। एक नहीं निकालने में थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा ना तुम्हारा इसी में, जो हमने पहला रूल पढ़ा था टोटल फैक्टर, उसके बाद पढ़ा था हमने इवन फैक्टर। इवन फैक्टर में क्या करेंगे हम, 2 की पावर में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, 2 का 2 रहेगा, इसमें चेंज होगा 2 हो जाएगा, इसमें चेंज होगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा 12। फिर निकालेंगे और फैक्टर। और में क्या करना है, लेना ही नहीं है 2 को, 1 एंड इंटू 3, तो 6 हो जाएगा।
फिर पूछेगा प्राइम फैक्टर कितने हैं इसमें, 3 है, 1 2 3 4, चार रिवीजन हो गए ना एक तरीके से अब। और क्या चौथा पांचवा क्या था, एक रह गया शायद। हाँ वो डिस्टिंक्ट फैक्ट प्राइम फैक्टर्स है ना, वो भी इसका 3 ही है क्योंकि तीनों है। हाँ हाँ, इसमें होगा प्राइम में पावर का ऐड करना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसकी प्राइम टोटल नंबर बता, टोटल प्राइम फैक्टर बताने हैं हमें, तो कितना होगा 3 5 होगा, और इसमें कितना होगा, इसमें 3 होगा डिस्टिंग्विश प्राइम फैक्टर वाले में, ठीक है। तो सारे रिवीजन हो गए ना हमारे एक तरीके से। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछ रहा है कि 300 में से ऐसे कितने फैक्टर है जो 10 से डिवाइड होंगे। टोटल फैक्टर 18 निकले, तो इन 18 फैक्टरों में से ऐसे कितने हैं जो 10 से भाग हो सकते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जो इसके फैक्टर बनेंगे ये वाले, इनमें से 10 को बाहर ले लेना है। 2 into 2 into 3 into 5 into 5, ये तो सारे फैक्टर है। अगर मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई करूँ 10 आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको बाहर ले लो, 2 and 5, क्या बचा अंदर, ये बचे 2 की पावर 1 बची, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ये बची ना। तो ठीक है, 10 बना लिया ना मैंने, क्योंकि 10 के बारे में पूछा था, तो इसको भूल जाओ, इस पे आ जाओ, 1 की पावर 1 समय +1, देन +1 मल्टीप्लाई +1, 2 into 2 into 2, 8। तो इन 18 में से 8 फैक्टर ऐसे बनेंगे जो 10 से भाग हो सकते। क्लियर हुआ, इसका एक और एग्जांपल करो। एग्जांपल करो इसका एक, 540 का नहीं, 580 का करो। कितने फैक्टर ऐसे हैं जो 8 से भाग हो सकते हैं, डिविजन बाय 8, निकालो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें, थोड़ा ध्यान रखना है अपने आप का। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ ही पूछ सकते हैं भाई, पेपर वाले ऐसे ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ रिवीजन के लिए घर से, आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसमें। और कल सैटरडे, सैटरडे को फिर टेस्ट में, मतलब कल सैटरडे नहीं है, नहीं आएगी। अच्छा तो कोई नहीं, तो टेस्ट बनाऊंगा फिर मैं मंडे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिवीजन कर लेना, मैं कुछ वो देता हूँ एग्जांपल्स घर से करने के लिए। तुम्हें सब कुछ निकालना है, टोटल नंबर निकालने हैं, इवन नंबर भी, इवन फैक्टर, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, प्राइम फैक्टर एंड प्राइम डिस्टिंग्विश फैक्टर, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 टाइप बताए थे, छठा ये स्पेशल केस में आता है। तो 24 36 72 एंड 190, ठीक है, 180 एंड 5 480 360 1331, 9 हो गई ना, एक क्वेश्चन और ले लो। चलो उसके निकाले 580 के, चलो ये लिख लो और फिर ये निकाल लेना। आज क्लास ओवर करते हैं यहीं पे, उसके बाद 5 7 मिनट का अपना रेस्ट लेके फिर क्लास स्टार्ट होगी दूसरी।
रफ कर दूं? ठीक है, क्वेश्चन उतार लो ये वाले, फिर मैं रख कर देता हूँ अगली क्लास के लिए। हो गया ये भी? नोट डाउन कर लो, फिर मैं रख कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है ना आपकी। मतलब हाँ, निकाल लेना जितना हो सके, ये तो मैंने दे दिए थे। सभी को ट्राई करना है एक बार बस, करने जरूर है, बस गोली नहीं देनी। सभी गोली दे दो। HW लिख दिया है होमवर्क। वैसे होमवर्क कम मिलता है कोचिंगों में, जो पढ़ाया है वही पढ़ लो, इतना काफी रहता है। 121 का, 121 का फैक्टर होगा वो उससे जाएगा 11 से। हाँ हाँ, दोनों 11 से जाएगा। नोट डाउन कर लिए नहीं वाले को? ठीक है, अब आज की क्लास ओवर करते हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, 5-7 मिनट का रेस्ट ले लो आप, उसके बाद फिर दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं।